Welcome to Krantiveer Foundation courses. I'm Irfan Khan sir. Today, we'll master GOC with simple concepts and smart tricks. This is for NEET, JEE and MHTCT. Let's begin. Okay, chalo. Okay, so good morning to all of you. Today we will try to understand isomerism, okay, and different type of isomerism. Okay, isomerism मतलब आपको ऑलरेडी पता है. आइसोमेरिज्म मतलब क्या? ऐसी कंडीशन जिसमें मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. है ना, आपने पढ़ा था ना. द मॉलिक्यूल हैज same molecular formula but different structural formula are called as isomerism, and this topic is coming from the topic called as general organic chemistry. ठीक है. So now we will try to understand the different type of isomerism with the help of this simulation. Okay, let me move toward the next topic. As you know that कि आइसोमेरिज्म मतलब आपको क्या है, वो ऑलरेडी मैंने बताया, जिसमें मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑन कार्बन चेन. इट्स कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. ठीक है. जैसे आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल आपको दिया है एन ब्यूटेन का और दूसरा एग्जांपल है आइसोब्यूटेन का. अब इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, C4H10. इसमें भी क्या है, C4H10, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है. जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आई बात समझ में. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप है? दो है. एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इतने टाइप है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म. उसके बाद हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म. स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिमिलरली मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द स्पेस. इट्स कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म. ओके, सो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसका नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म. ओके, तो ये यहां पर आपको क्या दिया है, अलग अलग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर दिए. ठीक है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हमारा कौन सा है, ब्यूटेन. क्या नाम है उसका, एन ब्यूटेन. ओके, और दोनों मॉलिक्यूल को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है. मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10. इसको भी आप अच्छे से देखो, और इसको स्पिन को हम अगर हमने रोक दिया तो हमको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट अरेंजमेंट क्या है, अलग है. स्ट्रक्चर दोनों का अलग है. जैसे कि मैं यहां पर आपको इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ये मॉलिक्यूल जो यहां पर हमको दिया है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जैसे कि आपका CH3, CH2, CH2 एंड CH3. ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है. आई बात समझ में. बट ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, CH3, CH3, इधर एक CH3 और यहां पर एक क्या है, हाइड्रोजन. ठीक है, अब आप इसको देख लो दोनों को. अगर आपने दोनों को ऑब्जर्व किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है ना, काउंट करने के बाद है. इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है. तो ऐसी कंडीशन में उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म. क्या कहते हैं उसको, चेन आइसोमेरिज्म. इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट चेन. इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच चेन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स विच इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म. ओके, now we will move toward the next type of isomerism, which is position isomerism. okay, दूसरा टाइप कौन सा है हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो जैसे आपको यहां पर डेफिनेशन दी है, यू कैन सी द डेफिनेशन. आई विल स्पिन द मॉलिक्यूल राइट नाउ. ओके, मॉलिक्यूल को अगर हम स्पिन करेंगे तो हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. देखो यहां पर डेफिनेशन आपको क्या दी है,
इसमें भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट आप अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉल आई मीन अल्कोहल, वो क्या है, अलग अलग कार्बन पे अटैच है। तो उसी तरह से इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट ऑन द कार्बन वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इस जो मॉलिक्यूल हमारा स्पिन हो रहा है उसको मैं रोक कर आपको ये कैसा होता है वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये क्या है यहां पर आपका, अगर हम थोड़ा इसको देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, CH3 CH2 और एक और हमारा लास्ट में क्या है, CH3। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपेन। ओके, प्रोपेन होने की वजह से यहां पर जो पहला कार्बन है हमारा, सॉरी यहां पर CH2 और ये OH है ना। ठीक है, तो यहां पर जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, इसका भी और उसका भी। ठीक है, बट यहां पर अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल का कैसा है, CH3, उसके बाद CH और यहां पर OH और यहां पर CH3। देखो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है ना। यहां पर OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे अटैच है, पहली पोजीशन पे। यहां पर OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे अटैच है, दूसरी पोजीशन पे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन आइटम पे अलग अलग कार्बन पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहां पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे अटैच है, पहली पोजीशन पे, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1ऑल। और यहां पर कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, दैट्स व्हाई इसको नाम क्या दिया गया है, प्रोपेन 2ऑल। ओके, तो इस आइसोमेरिज्म में आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसी तरह से उसको क्या हम कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अलग होते हैं। ओके, क्या याद रखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में it is the type of isomerism in which molecule has same molecular formula but with different functional group. Okay, let me explain about this example with the help of this rotation of the molecule. Okay, let me draw the structure of actual molecule. ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा, इथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखो CH3 CH2 OH। ओके, अब ये जो हमारा दूसरा क्या है, CH3O CH3। ठीक है, अब दोनों मॉलिक्यूल का आप अच्छे से देखो, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, कार्बन कितने हैं, 2, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6O, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। इसमें भी क्या बनेगा, C2H6O, है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, यस और नो। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसको बोलते हैं ईथर। ओके, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। आई बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, लेट मी अनचेक दिस। नाउ वी विल शो द स्पिन ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल की स्पिन आप देखकर उसको समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को आप अच्छे से यहां पर देख सकते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप, आई बात समझ में, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर। ओके, तो it is the type of isomerism in which molecule has same molecular formula but different functional group. Okay, so now we will move toward the next topic of isomerism and that is metamerism. क्या नाम है उसका, मेटामेरिज्म।
कौन सा नाम है? मेटामेरिज्म। डेफिनेशन हम देखेंगे। फिर से इसमें आपको एक बात याद रखनी है, सेम बात क्या याद रखनी है? मॉलिक्यूल हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ मिथिल और अल्किल ग्रुप अटैच आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दिए, देख सकते हैं आप, ठीक है? दो मॉलिक्यूल दिए, एक है आपका मिथॉक्सीप्रोपेन और दूसरा है आपका इथॉक्सीप्रोपेन। दो मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल आपको दिए हैं। अब इसमें दोनों में अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। बट अगर आप ये लाल कलर का जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, उसके दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है। इसमें अगर आप इसको मैं रोटेशन इसकी बंद कर दूं यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं, रोटेशन हमने बंद कर दी, तो ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसके इस साइड क्या है? इथिल ग्रुप है ना? इस साइड भी क्या है? इथिल ग्रुप है। तो इसको आप सिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हैं। बट इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे, रोटेशन को हम स्टॉप करके देखेंगे, तो आप देखो ये ऑक्सीजन है, इधर क्या है? मिथिल ग्रुप है, बट इधर क्या है? प्रोपिल ग्रुप है। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप यहां पर अटैच नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ओके, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट आई वांट टू राइट नाउ। ओके, देखो आप, ये क्या है आपका? CH3 CH2, उसके बाद बीच में आपका क्या है? ऑक्सीजन CH2 और उस यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर CH3, ठीक है? देखो इस ऑक्सीजन की इस साइड क्या है? मिथिल ग्रुप, इधर क्या है? प्रोपिल ग्रुप। अब इसको देखो, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3, ठीक है? अब इस मॉलिक्यूल को दोनों देखो, ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप है ना? यस और नो? इधर भी क्या है? इथिल ग्रुप है, इधर भी क्या है? इथिल ग्रुप है। बट इसमें देखो, इधर क्या है? प्रोपिल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला, और इधर क्या है? मिथिल ग्रुप। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है? यहां पर आपको एग्जांपल किसका दिया है? मिथॉक्सीप्रोपेन, और ये आपका इथॉक्सीप्रोपेन। ये दोनों एक प्रकार के क्या है? ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? सेम है। बट ऑक्सीजन के दोनों साइड जो हमारे एटम है, आई मीन जो ग्रुप है, वो सेम नहीं है। यहां पर दोनों कैसे है? इथिल ग्रुप, यहां पर एक है मिथिल और एक है प्रोपिल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटामेरिज्म। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म, और उसका नाम क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब दोनों में केस में देखो प्रोपेन दिया है आपको, दोनों केस में क्या दिया है? प्रोपेन। ओके, दोनों केस में आपको यहां पर एग्जांपल कौन सा दिया है? प्रोपेन। ओके, दिख रहा है आपको? ये प्रोपीन है। ओके, तो फॉर्मूला में आपका लिखूंगा यहां पर CH3, ओके, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, ओके, इसको हम थोड़ा अलग से लिखेंगे अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH3, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? फिर कितने कार्बन है? C3, हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 1 6, C3H6। इसमें भी ये है। अब इसको देखो, ये एक कार्बन, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है? कितने कार्बन हुए फिर? C3 और H6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका भी क्या है? C3H6, इसका भी क्या है? C3H6। बट ये कौन से फॉर्म में है? दिख रहा है आपको? स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। और ये कौन से फॉर्म में है? रिंग फॉर्म में। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरह के आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट एक होता है रिंग के फॉर्म में, एक होता है चेन के फॉर्म में। तो उसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल अनचेक दिस एंड वी विल ट्राई टू स्पिन दिस मॉलिक्यूल, और स्पिन करने के बाद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मॉलिक्यूल थोड़ा स्पिन हो रहा है, आप देख सकते हैं उसमें दोनों मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट उनका जो अरेंजमेंट है वो है अलग। एक कौन से फॉर्म में है?
स्ट्रेट चेन के फॉर्म में और दूसरा कौन से फॉर्म के, रिंग फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज द टोटोमेरिज्म। ओके, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपने आप में इंटरनली चेंज होकर दूसरा फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, उसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, अब यहां पर आपको दो एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये एग्जांपल आपको किसके दिए हैं, कीटोन के। एक है आपका एसिडोन है, और एसिडोन इंटरनली चेंज होने के बाद वो क्या बन जाता है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखो जैसे यहां पर आपको क्या दिया है, CH3 CO CH3। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6 और O। ओके, क्लियर है। इसको देखो आप अच्छे से, CH3, आफ्टर दैट C, और यहां पर आपका ये OH, और यहां पर आपका फिर से CH3। ठीक है, अब यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, CH2। ठीक है, क्या हो गया, CH2। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका कितना है, कितना है, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग है। और ये कौन से फॉर्म में है, कीटोन के फॉर्म में है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कीटो फॉर्म ऑफ एसीटोन। और ये कौन से फॉर्म में है, अल्कोहल के फॉर्म में। ओके, सो ऐसा अगर इंटरकन्वर्जन मॉलिक्यूल शो करता है तब उसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ओके, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल इंटरनली चेंज इन देयर फंक्शनल ग्रुप, एज लाइक एसीटोन may become alcohol form, it is called as enol form of acetone, or sometime it will remain ketone form, जो कीटोन का यहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी शो किया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटोमेरिज्म। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हमको क्या, कौन से टाइप पढ़ना है, स्टेरियो आइसोमेर पढ़ना है। ठीक है, स्टेरियो आइसोमर मतलब क्या, फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट स्पेस में एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, अलग होगी। उसको हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का जो टाइप है वो उसका नाम है क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाय मिस्टेक ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं यहां पर इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग से निकालकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, पहला मॉलिक्यूल क्या दिया है आपको, नाम दिया है ना आपको, सीस ब्यूटीन। ओके, तो ये इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड, और उसके बाद C, फिर से CH3। ओके, इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एक इस तरह से। ओके, इधर CH3 है और इधर है CH3, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है। अब देखो इसमें जो सेम फंक्शनल ग्रुप है वो सेम साइड पर है ना, ये डबल बॉन्ड है, और इस साइड डबल बॉन्ड की कौन से ग्रुप है, हाइड्रोजन और CH3। इस साइड भी कौन से है, हाइड्रोजन और CH3। तो जब एक मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तब उसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। तो ये ब्यूटेन का कौन सा आइसोमेरिज्म है, सिस। अब इसमें देखो इस तरह के मॉलिक्यूल में मैं यहां पर स्ट्रक्चर निकालूंगा। अब क्या होगा, इसको अगर रोटेट करने के बाद तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एक CH3 इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां रह जाएगा, फिर से हाइड्रोजन यहां और CH3 यहां। अब इसको देखो, इस मॉलिक्यूल को, कार्बन के दोनों साइड सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या, है क्या, इसमें ऊपर क्या है CH3, इसमें नीचे क्या है H, वो दूसरी साइड है क्या ऐसा, इधर हाइड्रोजन है इधर CH3। तो ट्रांस में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर नहीं होते, और इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आप देखो मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम ग्रुप है कि इसमें नहीं है, इसमें है सेम। ओके, तो जब डबल बॉन्ड के साइड पर, दोनों साइड पे अगर सेम ग्रुप होते हैं तब उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म, और डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अगर सेम ग्रुप नहीं होते तब उसको हम कहते हैं
trans isomerism. Okay, so this is all about the geometrical isomerism. Now we will move toward the another type of isomerism, और उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक कायरल एटम होता है. कायरल एटम मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों जो वैलेंसी है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ने ऑक्युपाई की होती है. या कि यहां पर आप देखो, हमको एक कायरल मॉलिक्यूल दिया है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड. अब इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर निकालूंगा, तो ये हमारा मॉलिक्यूल को रोटेट हम करके एक बार देख लेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूल को आप अच्छे से देख लो. देख लिया आपने. नाउ हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे. ठीक है, तो स्ट्रक्चर से हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रल कार्बन, उसके इस साइड क्या है CH3 है ना, ऊपर क्या है OH, इस साइड क्या है COOH, और नीचे क्या है हाइड्रोजन, और दैट इज डिनोटेड बाय स्टार. ओके, अब आपको एक कार्बन ऐसा दिख रहा है जिसके चारों साइड पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं है, अलग ग्रुप अटैच है. ऊपर क्या है अल्कोहल, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है COOH. ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें एक कायरल एटम को अलग अलग 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, और वो जो हमारा कायरल एटम है वो उसका एक मिरर इमेज फॉर्म करता है, और उसी को हम कहते हैं इनांशोमर. क्या कहते हैं उसको, इनांशोमर. इसका एक और इनांशोमर होगा जो उसका क्या होगा एग्जैक्टली मिरर इमेज, और उस पे वो क्या होगा सुपर इंपोज नहीं होगा. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम गेट अरेंज इन द स्पेस. ओके, तो यहां पर एक कार्बन एटम है, उसको 4 अलग फंक्शनल ग्रुप क्या है अटैच है, और इसको अगर हमने मिरर इमेज निकाली तो वो क्या बोलेंगे एग्जैक्टली उसके जैसे ही बनेगी, बट एटम जो है वो अलग अलग पोजीशन पर क्या हो गए अटैच हो गए. उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. उसमें क्या होता है, फॉर्म कौन सा होता है स्टैगर. ओके, एक फॉर्म कौन सा होता है स्टैगर, और दूसरा कौन सा है इक्लिप. ओके, जैसे ये मॉलिक्यूल है यहां पर किसका है ईथेन का. ईथेन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है CH3 एंड CH3. ठीक है, अब मैं आपको एक और तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मेरे पास इस तरह से ये है. ओके ओके, चलो इधर बातें मत करो. ठीक है, ये यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है. ठीक है, क्लियर है. अब ये जो दिख रहा है आपको, ये कार्बन एटम है आपका. ओके, ये कौन सा है आपका, एक कार्बन, और ये दूसरा जो बड़ा आपको सर्कल दिख रहा है वो दूसरा कार्बन एटम. तो यहां पर एक हाइड्रोजन, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर एक हाइड्रोजन. अब इसमें देखो आप, ये मॉलिक्यूल जो है आपको कौन सा फॉर्म है स्टैगर्ड. इसमें हाइड्रोजन जो है ना अपने आप से एक दूसरे से क्या है बहुत दूर है, उनका अरेंजमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म. और ये क्या होता है बहुत स्टेबल होता है. अब दूसरा फॉर्म क्या होगा, वो इस तरह से होगा. ठीक है, फिर से क्या होगा, ये हमारे हाइड्रोजन सामने वाले. ओके, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद दूसरे भी क्या हो गए इस तरह से यहां पर हो गए. ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है दूर है ना, और इसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है नजदीक है. तो जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ईथेन. और दूसरा जो है हमारा, दूसरा कौन सा है इक्लिप्स फॉर्म. उसमें हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से क्या होते हैं नजदीक होते हैं, और नजदीक होने से की वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है ज्यादा होता है. तो ये जो है हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये वो जो है हमारा क्या है बहुत ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके, ये कंपैरिजन आप खुद देख सकते हैं. ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आफ्टर दैट मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. इतने आइसोमेरिज्म हमने पढ़े. ठीक है,
क्लियर है? ये सब याद रखने के लिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिक्स. ओके, आई होप यू विल रिमेंबर दैट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स. ठीक है.